नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आज प्रशांत के प्रशांत महासागर में यानी कि जन सुराज का जो ये सत्याग्रह आश्रम है, इसमें एक नवयुवक आया है जिसने प्रशांत को भी हंसा के फंसा लिया था और फिर आज होली मिलन समारोह में आया हुआ है। और इनसे मिलने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि इस आदमी से पूछा जाए कि ये सरकार को ऐसे जो रिलाई करता है ये क्यों करता है या क्यों करते हैं। अगर मैं गलत बोल गया हूँ तो कमेंट में लिख दीजिएगा, धन्यवाद। और चलिए भैया, आप काहे जो है सो इतना सरकार का गीत गा के, कभी चुटकुला करके जो आप रेलते हैं सरकार को, सत्ता को, शासन को, प्रशासन को, वो क्यों? और इससे आपको मिलता क्या है? देखिए, मैं उस जनता का आवाज़ बनना चाहता हूं कि जो जनता भ्रष्ट सिस्टम के आगे और इस शासन व्यवस्था के आगे कुछ बोल नहीं पाती है, सहम जाती है, डर जाती है, उसी को मैं अपने लेखिका के माध्यम से और अपने आवाज़ के माध्यम से मैं उस बात को मैं लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं और मैं रखता भी हूं। वही मैं एक प्रयास किया था कि जो पीके सर यानी प्रशांत किशोर सर के सामने मैं थोड़ा सा मिमिक्री किया ताकि अपनी आवाज़ को उनके तक पहुँचा सकूँ और उनके माध्यम से पूरे लोग को पहुँचा सकूँ। आप अल्पसंख्यक की आवाज़ हैं, नो डाउट, मैं जानता हूं इस बात को और हमारी जनता भी समझ चुकी है। लेकिन यहाँ फैक्टर ये है कि आप जो रिलाई करते हैं वो तरीका हमको कुछ अटपटा सा लगा। कभी गमछा ओढ़ के, कभी मुरेट्ठा बांध के, कभी एजुकेटेड पर्सन की तरह, वो मतलब ये कैसे करते हैं आप, क्यों करते हैं? मैं शिक्षा मेरा ग्रेजुएट तक हुआ है, तो मैं अपने पढ़ाई के अंदाज में, और ये जो गमछा का बात आप किए तो ये बिहारियों का शान है। और जो बिहार की बात हो रही है या बिहार की लचर शासन व्यवस्था है, इसको मैंने दोनों के साथ इंटरलिंक करके कहा, क्योंकि लोग आज इंटरटेनमेंट चाहते हैं। इंटरटेनमेंट के साथ साथ मैं अपने जो दशा है अपनी बिहार की, उसको मैंने रखा ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके और अपने राज्य के प्रति प्रेम जागरूक हो उनको। राज्य के प्रति प्रेम, तो राज्य के प्रति प्रेम, अगर आप शिक्षित हैं, शालीनता के साथ अगर अपने व्यक्तित्व को, विचार को, आचरण को रखें तो जायज़ नहीं होगा क्या? नहीं, देखिए, जायज़ और नाजायज़ की इसमें बात नहीं है, लेकिन जो ये इसमें यह है कि मेरा ये जो मतलब तंज कसने का ये जो शैली है, बीपीएससी प्रोटेस्ट के बाद मेरा और मतलब आग लग गया मेरे सीने में। और ये जो भ्रष्ट सिस्टम मेरे अंदर जो आग भरी है, वही आग इस जंगल राज में लगेगा और इस जंगल राज के साथ साथ दुष्ट शासक को भी मैं जलाने का कोशिश करूंगा। और अब की पार जनता का सुंदर राज यानी जनसुराज लाने में मेरा अब की बार अच्छा, इसी साल यह जनसुराज का आगाज होगा और जनता का सुंदर राज आएगा। जनता का सुंदर राज तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये जो आपका जो रेलने का तरीका है, तो आप आरजेडी को कैसे रेलते हैं, सो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे ऑडियंस के सामने। देखिए, मैं अभी होली का थोड़ा माहौल है तो उसके लिए मैंने लिखा था कि सारा रा 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 हो जेगी जी सारा रा रा, वाह भाई वाह, बा सिपाही बा, 15 साल दादा रहले 20 साल चाचा, तबो नाही मिटल बेरोजगारी के थप्पा, बोला हई रे हाँ। और अगर नीतीश चचा के अगर रिलाई करना हो तब क्या कीजिएगा? देखिए, काहे कि सुशासन बाबू हैं जी, पकड़ा जाइएगा। बात यह है कि आदमी अगर वो दुष्ट मतलब अपना जो भी है भ्रष्टाचार के करके या अपनी जो भी उनकी शासन व्यवस्था है, अगर वो नहीं डरते हैं तो हम तो अब सही राह पे हैं और जनता की आवाज़ बन रहे हैं और उनकी आवाज़ को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई डर भय की बात ही नहीं है। अगर उनको बदलना हो तो मैं इसलिए कहूँगा, ऐसे कहूँगा कि यो बर पजो बर बनी लाठी चलावेलो, अपने तो सभावा में भजन तो गावेलो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नीतीश जी का भजन सुने होंगे। कैसा भजन? वो जो लड़का और लड़कियों पे अपशब्द जो टिप्पणी कहे थे, उसी को मैंने कहा है कि अभी बीपीएससी प्रोटेस्ट में जो एक लड़का या लड़की जिला में एक अधिकारी बनेगी, एक जिला को मतलब हैंडल करेगी, उन लोगों पर लाठी चलवाया गया, जो कि खुद क्या शिक्षा है उनका तो मतलब ये नहीं, लेकिन फिर भी वो पढ़े लिखे बच्चों पर मतलब लाठी चलवाए। उसको मैंने कह रहा हूँ
कि अबर पजबर बनी लाठी चलावेलो अपने तो स्वभाव में भजन तो गावेलो तोहार नस नस बूझी हौ गांजा बाज बुढ़वो पलटू राम बुढ़वो पलटू राम बुढ़वो। तो पलटू राम बुढ़ऊ। और अगर मोदी चचा की बारी आए तो क्या कीजिएगा, काहे कि चौकी दरबे चोर है। लोग कहता है, हम नहीं कहते, लोग कहता है। तो आप मोदी जी को थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें हमारे ऑडियंस के सामने तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। देखिए, वो कहता है कि मित्रों और भाइयों बहनों, और मित्रों भाइयों बहनों कह के ये जो पूरा देश के माई बहन किए हैं, अच्छा। तो इसके लिए मैं ये बिहार के जनता को आगाज करना चाहूँगा कि बाहर से जो लोग आते हैं तो कहेंगे कि हम देखिए हम चाय बेचते थे, आज जीत जाने के बाद पूरा देश बेचने लग गए। तो बाहरी लोगों पर विश्वास ना किया जाए और सबसे पहले उसकी योग्यता, शैक्षणिकता और वो कर्मठ कैसा है, व्यक्ति तो उसका कैसा है, इस बात पे उसको ध्यान रख के तभी अपना वोट का शेयर करें। अगर जन सुराज का प्रचार आपने तो बारी बारी से सबकी रिलाई कर दी, लेकिन अगर जन सुराज का विरोध या सपोर्ट करवाना हो तो आप जब गांव में जाइएगा तो दादा दादी को कैसे कीजिएगा, दादा दादी को कैसे कहेंगे और दादी दादा को कैसे कहते हैं, उसको थोड़ा सा मिमिक्री के द्वारा, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है वो आपको खैनी खाते हुए देख लिए हैं, पकड़ चुके हैं आपको। अच्छा जी, शौक से चूँकि हमारे गांव देहात में यही होता है कि एक दादाजी एक दादी से कैसे कहते हैं, अरे बूढ़े अरे तुम कहाँ हो जी, अरे देखो ये अपने गांव में जन सुराज का शिविर लगा है, और तुमको मालूम है जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। तब दादी कहेंगी, अरे हाँ यार बूढ़ा वो ताहरा खानी हम पर नानू है, नवी फेल हूँ मैं, तो मेरे को मालूम है कि जन सुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा। चाचा चाची के बारे में बताइए, क्योंकि चाचा चाची भी उसी समाज के अंग हैं जिस समाज में आप जाइएगा प्रचार प्रसार करने। देखिए, इसमें यह है कि सबका अपना अपना शैली है, जैसे कि जी भाव में ये होता है कि चाचा भी कहेंगे चाची से कि तुम तो बोल रहे थे कि नैहर से करके आई हूँ बीटेक बलम, तो ये जो बीटेक का अपना पहचान है अब की बार जन सुराज के साथ तुमको दिखाना है। अपने साथ साथ में जितने भी है तुम्हारी जो सखिया सहेली आती है सबको बताओ कि जन सुराज मतलब बच्चा, युवा, बुजुर्ग, महिला और किसानों का व्यक्तित्व स्तर का उत्थान होगा। औरों की तरह नहीं है कि मैं आऊँगा तो रोड बना दूंगा, तो रोड उसको ना काम आएगा जी जिसके पास गाड़ी है। हम लोग तो पैदल चलने वाले आदमी हैं, दिन भर मजदूरी आदमी करता है, मतलब यही अंदाज होगा अलग अलग अपना जो भी है ना। अगर बीटेक की हुई चाची अगर जीविका से निकल गई तो कुछ ना कुछ तो बोलवे करेगी चचा को, और नीतीश चचा का नाम लेवे करेगी, तो उस पर प्रहार करना जरूरी है साहेब जी। तो यहाँ इस पे चाचा बोलेंगे कि दैट बुढ़बाक, लगता है तुम बीटेक में सेमेस्टर सब पास नहीं की है। इसमें यह है कि जीविका में 1% प्रति माह पे जो ब्याज मिलता है तो साल का 12% हुआ, लेकिन जन सुराज आएगा तो कह रहा है कि साल का 4% पे ब्याज देगा। तो इसमें बेनिफिट है कि नहीं है? तो जन सुराज को लाओ, चूँकि अपनी राज्य की नई पार्टी है और नए सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के साथ ये पार्टी आ रही, तो इसका वेलकम करना चाहिए हम सबको। जी धन्यवाद। मैं अभिषेक कुमार आपको उसी आर्टिस्ट से मिला रहा था जो जनता का रिलाई, सॉरी नेताओं का रिलाई करते हैं।